दोस्तों रेडमी वालों के जो दिसंबर के महीने में 14 प्रो सीरीज़ के स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए थे, 14 प्रो 14 प्रो प्लस, उनके आ जाने के बाद दोस्तों अब इनकी सिस्टर कंसर्न कंपनी रियलमी भी जो है बेकरार है अपने जो है 14 प्रो सीरीज़ के स्मार्टफोन्स को लॉन्च करने के लिए। और जैन के महीने में दोस्तों इन्होंने अपनी प्रो सीरीज़ इंडिया में लॉन्च भी कर दी है, जहाँ पे एक तरफ इनका रियलमी 14 प्रो, दूसरी तरफ इसका बड़ा भाई 14 प्रो प्लस इन्होंने लॉन्च किया है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इन दोनों ही स्मार्टफोन्स का आपस में जो है रिव्यू भी करेंगे और सिंगल वीडियो में आपको दोनों स्मार्टफोन्स का आपस में कंपैरिजन भी करके बता दूंगा। तो पहली बार चैनल पे आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन हिट करो, नोटिफिकेशन भी ऑल कर लो, ताकि हमारी बनाई हुई हर एक टाइप वीडियोस की नोटिफिकेशन बैक टू बैक आपके पास जो फर्स्ट क्लास तरीके से आ जाया करे। तो चलिए तो फटाफट से शुरू करते हैं हमारा आज का ये रिव्यू का वीडियो ऑन रियलमी 14 प्रो सीरीज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइज, लेट्स स्टार्ट। तो गाइज वीडियो की शुरुआत सबसे पहले आपको दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन बताने से ही करूँगा। तो अगर आप 14 प्रो प्लस वाले स्मार्टफोन को देखोगे, वहाँ पे आपको थोड़ी सी बड़ी 6.83 इंचेस की एक जो है 1.5 की रेजोल्यूशन के साथ आने वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और ये डिस्प्ले दोस्तों वो QHD पैनल को सपोर्ट करती है। वहीं दोस्तों 14 प्रो वाले स्मार्टफोन में आपको जो है 6.77 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है और ये फुल HD पैनल के साथ आती है। तो बस यही डिफरेंस है, जो 14 प्रो प्लस है वहाँ पे QHD पैनल है और इस वाले फ़ोन में जो है आपको जो फुल HD पैनल रियलमी प्रोवाइड करा है। वैसे रिफ्रेश रेट के मामले में दोनों के दोनों स्मार्टफोन है सिमिलर, मैक्सिमम 120 रिफ्रेश रेट तक जो है चले जाते हैं। और इसके बाद दोस्तों अगर पीक ब्राइटनेस भी आप देखोगे तो वहाँ पे थोड़ा सा स्लाइडर सा चेंज रखा गया है दोनों के दोनों स्मार्टफोन है। 14 प्रो प्लस वाले स्मार्टफोन मैक्सिमम पीक ब्राइटनेस जो है वो 1500 निट्स तक आपको देखने को मिल जाएगी। वहीं दोस्तों 14 प्रो वाले स्मार्टफोन में मैक्सिमम पीक ब्राइटनेस जो है 4100 निट्स तक चली जाती है। अब आप सोचोगे ये तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो बस ऐसे ही इन्होंने कुछ इन दोनों स्मार्टफोन्स में आपको दिया है। लेकिन HBM मोड पे ब्रांड का कहना है कि दोनों के दोनों स्मार्टफोन जो है मैक्सिमम 1200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करते हैं। तो आराम से आप इनको आउटडोर में यूज़ कीजिए या इवन एक्सट्रीम सनलाइट पे भी आप यूज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और जो प्रो प्लस वाला वेरिएंट है दोस्तों, उसके अंदर एक एडिशनल बेनिफिट है कि वहाँ पे आपको 3840 हर्ट्ज का PWM डिमिंग का भी फीचर मिल रहा है, जो आपको तब काम में आएगा जब आप बहुत लंबे समय तक जो है फ्रीक्वेंटली अपने स्मार्टफोन को लो लाइट में इस्तेमाल करें, तो आपकी आंखों को स्ट्रेन पड़ने से ये वाला सर्टिफिकेट बचाता है। ये प्रो वाले वेरिएंट में नहीं है, तो इस चीज़ का भी ध्यान में रखिएगा। ओवरऑल डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स के मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें दोनों स्मार्टफोन्स के जो है प्रोटेक्शन की, तो 14 प्रो और 14 प्रो प्लस दोनों स्मार्टफोन्स में आपको जो है इन्होंने जो है गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी है। अपने आप में डिसेंट प्रोटेक्शन है दोस्तों ये। और इसके बाद अगर आप दोनों स्मार्टफोन्स के वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी देखोगे तो 14 प्रो प्लस वाले का स्मार्टफोन का जो वेट है वो 195 ग्राम्स का है। 14 प्रो वाले स्मार्टफोन का जो वेट है वो एक 180 ग्राम्स के इन्होंने रखा गया है, तो हल्का सा स्लाइडर सा वो ग्राम में थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल वेट डिस्ट्रीब्यूशन दोनों स्मार्टफोन्स का पॉकेट फ्रेंडली रियलमी ने आपको प्रोवाइड करा है। और इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें दोनों स्मार्टफोन्स के ओवरऑल लुक्स के बारे में और बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो एज यू नो रियलमी के फ़ोन्स जो होते हैं वो अपने आप में एक बढ़िया जो है एक डिज़ाइन के मामले में जाने जाते हैं। हम 11 सीरीज़ की लेगेसी कंटिन्यू देखते आ रहे हैं कि उन्होंने नई जो है प्रीमियम वॉचेस के साथ जो है कोलैब किया था। 12 सीरीज़ के अंदर भी हमने देखा, 13 सीरीज़ के भी हमने देखा, लेकिन इस 14 सीरीज़ के अंदर दोस्तों इन्होंने आपको ऐसा कुछ तो नहीं करते हुए इस बार बताया, लेकिन इन्होंने बोला है कि इस बार इन्होंने आपको कलर चेंजिंग बैक पैनल प्रोवाइड कर दिया है, जो कि विंटर्स के मौसम में जो है 16 डिग्री से कम के टेम्परेचर में अगर आप स्मार्टफोन्स को लेके जाओगे दोनों में से किसी को, तो वहाँ पे आपको बैक पैनल जो है इनका चेंज होता हुआ दिखेगा। और 2-3 अलग अलग वेरिएंट्स भी इन्होंने आपको दोनों ही फ़ोन्स पे प्रोवाइड कर दिए हैं। तो पर्ल वाइट जो कलर वो तो दोनों ही स्मार्टफोन्स पे कॉमन है। इन्होंने हम इंडियंस को भी देखते हुए दोस्तों कंपनी ने क्या करा है कि आपको एक बीकानेर पर्पल और जयपुर पिंक के 2 नए कलर जो है प्रोवाइड करे हैं स्पेसिफिकली इंडियंस को टारगेट करते हुए, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और कलर वेरिएंट सारे ही मुझे पसंद आए, तो आप किसी भी कलर में जा सकते हैं। और वहीं पे फ्रंट साइड से आप देखेंगे तो दोनों के दोनों फ़ोन्स में आपको जो लुक वाइज डिफरेंस मिलेगा वही मिलेगा कि प्रो प्लस वेरिएंट जो है वो क्वाड कर्व जो है एक तरह से लुक के साथ आता है, और जो प्रो वाला वेरिएंट है वो वाला जो फ़ोन है वो 3D कर्व्ड जो है डिस्प्ले के साथ आता है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद दोनों के दोनों फ़ोन्स में फ्रंट डिस्प्ले आपको पंचोल डिस्प्ले के साथ ही देखने को मिलती है। स्क्रीन साइज और बेजल दोनों ही फ़ोन्स में जो है ज़बरदस्त इन्होंने बहुत ही मिनिमलिस्टिक रखे हैं, जिसकी वजह से बेटर व्यूइंग एंगल्स डेफिनेटली आपको दोनों के दोनों स्मार्टफोन से आप इनमें मल्टीमीडिया कंटेंट वॉच करेंगे, गेमिंग वगैरह करेंगे, आपको देखने को मिलेंगे। और अब 94% मुझे स्क्रीन टू बॉडी रेशो भी दोनों ही स्मार्टफोन्स का देखने को मिला। तो ओवरऑल दोस्तों इमर्सिव डिस्प्ले है, मज़ा आएगा आपको मल्टीमीडिया कंटेंट वगैरह आप दोनों ही फ़ोन्स में जब इनमें वॉच करेंगे तो। और डिस्प्ले लुक्स बिल्ड क्वालिटी तीनों चीज़ों के मामले रियलमी वालों ने इस बार भी जो है अच्छा काम किया है, मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे ओवरऑल परफॉर्मेंस की तरफ कि कैसी परफॉर्मेंस आपको दोनों ही फ़ोन्स में देखने को मिलती है। तो 14 प्रो प्लस वाले से शुरुआत करता हूँ। वहाँ पर आपको उन्होंने दोस्तों स्नैपड्रैगन की 7S Gen 3
चिपसेट प्रोवाइड करी है। वहीं दोस्तों 14 प्रो वाले स्मार्टफोन में आपको उन्होंने Dimensity की 7300E यानी कि एनर्जी एडिशन वाली दी है। दोनों की दोनों चिपसेट दोस्तों 44 नैनोमीटर की चिपसेट्स है, पावर एफिशिएंट भी हैं और पूरी तरह से केपेबल है आपको बढ़िया तरीके से हायर सेटिंग्स पे गेमिंग करवाने के मामले में। तो अगर आप गेमिंग वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी चिपसेट के साथ आने वाले स्मार्टफोन्स देख रहे हो तो आप इस सीरीज़ के दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन के साथ जा सकते हो। गेमर्स को दोनों ही फ़ोन बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे, आपसे कहना चाहूँगा। वहीं गेमिंग की अगर बात कर रहे हैं तो सारे के सारे आप अपने मोबाइल गेम्स जो हैं, चाहे BGMI है, उसको भी आप जो है आराम से 60 FPS तक जो है खेल पाओगे। और जेंसिंग इम्पैक्ट जैसा जो हैवी ड्यूटी गेम है वो भी बड़े आराम से दोस्तों आपको 50 to 60 FPS जो है अचीव करवा देगा। आने वाले समय अपडेट के जरिए ब्रांड ने बोला कि आपको जो है FPS और भी ज़्यादा जो है अब 90 क्रॉस जो है वो भी देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद अगर आप ऑडियो स्कोर भी जाना चाहते हैं तो लेटेस्ट वर्जन V10 पे दोस्तों जो 14 Pro Plus वाले स्मार्टफोन का ऑडियो स्कोर है वो 8,20,000 से 8,00,000 जो है 50,000 तक जाता है। वहीं दोस्तों जो 14 Pro वाले स्मार्टफोन का ऑडियो स्कोर वो 7 लाख क्रॉस तो जाता ही है। तो आराम से दोस्तों दोनों फ़ोन्स केपेबल हैं बढ़िया तरीके से आपको जो है गेमिंग करवाने के मामले में, और सारे मल्टीटास्किंग आपके स्मूदर वे में ये दोनों ही फ़ोन जो है रन करवा देंगे। और इसके बाद अगर हम लंबी गेमिंग आपको करनी है या लंबे समय तक आपको OTT पे वेब सीरीज़ देखनी है, मूवी देखनी है, ऐसे भी आप अगर यूज़र हो तो इस चीज़ का भी ध्यान में रखते हुए ब्रांड ने यहाँ पे दोनों के दोनों फ़ोन्स में आपको 6000 mAh की बैटरी प्रोवाइड करी है। एंड एज यू नो 6000 mAh की बैटरी का जो ट्रेंड है अब ये 2025 में आपको हर एक स्मार्टफोन का देखने को मिलेगा, क्योंकि कॉमन हो गया ये वाला mAh प्रोवाइड करना, क्योंकि सिलिकॉन की दोस्तों आपको जो है बैटरीज दोनों की दोनों फ़ोन्स में लगी हुई मिल जाती हैं। जिन लोगों को नहीं पता बता दो, सिलिकॉन बैटरीज होती हैं लिथियम आयन बैटरी से काफ़ी ज़्यादा दोस्तों जो है केपेबल हैं। कम स्पेस में दोस्तों ये ज़्यादा बैटरी कैपेसिटी आपको प्रोवाइड कर देती हैं और आपकी केस में भी बड़े आराम से ये जो है फिट हो जाती हैं। तो इसलिए हर ब्रांड अब इसी तरह की बैटरीज़ को जो आने वाले समय में जितने भी हम रिव्यूज़ लेके आएंगे आपको ऐसी ही बैटरीज देखने को मिलेंगी। और दोनों के दोनों फ़ोन्स में जो इन्होंने आपको चार्जर प्रोवाइड करा फास्ट चार्जर, उसमें छोटा सा डिफरेंस है। 14 Pro Plus वाले स्मार्टफोन में आपको इन्होंने जो 80 वाट का सुपर बुक चार्जर प्रोवाइड कर दिया। 14 Pro वाले स्मार्टफोन में आपको जो है 45 वाट का जो है सुपर बुक चार्जर प्रोवाइड करता है। तो ये एक छोटा सा स्लाइडर डिफरेंस है। वैसे अगर आप नॉर्मल यूसेज करते हैं तो आराम से आपकी जो है 1.5 से 2 दिन तक बैटरी चलने वाली है। एक्सट्रीम यूसेज में भी दोस्तों 1 दिन तक का बैटरी बैकअप डेफिनेटली आपको दोनों स्मार्टफोन से देखने को मिल जाएगा। और तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा बैटरी एंड बैटरी लाइफ के मामले में ओवरऑल दोनों के दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं। और इसके बाद आगे चलते हैं और बात करते हैं दोनों ही स्मार्टफोन्स के अगर हम जो है रैम स्टोरेज टाइप के बारे में। LPDDR4X की आपको दोनों स्मार्टफोन में रैम लगी मिल रही है। UFS की जो है 3.1 वाली स्टोरेज टाइप आपको दोनों के दोनों स्मार्टफोन देखने को मिल जाती है। तो रीडिंग एटिक्स में डेफिनेटली आपको थोड़ी सी फास्टर देखने को मिलेगी। और इसके बाद अगर हम OS एंड UI के बारे में ही बात कर लें तो Realme का ही दोस्तों अपना जो उनका Realme UI 6 है वो वर्जन आपको दोनों के दोनों फ़ोन से मिलता है। और Android 15 दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स में आ रहा है। हाँ, ब्रांड ने अपग्रेडेबिलिटी के ऑप्शंस के बारे में यही बोला कि 2 साल की सिर्फ आपको एंड्रॉइड अपडेट्स मिलेंगी और सिक्योरिटी पैचेस आपको 3 साल के गूगल की तरफ से देखने को मिलेंगे। मेरे हिसाब से यहाँ पे एटलीस्ट 3 साल के आपको जो है इनको एंड्रॉइड अपडेट्स प्रोवाइड करनी चाहिए थी, तो थोड़ा सा एक अच्छी बात होती है। ये मेरा ब्रांड को सजेशन है। और इन्होंने दोस्तों अगर हम आगे बात करें कैमरा के स्पेक्स के बारे में तो कैमरा के स्पेक्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इनके दोस्तों स्मार्टफोन जो है ऑडियंस के बीच में जो है इनकी फ़ैन फॉलोइंग बनी हुई है, क्योंकि अच्छे डिसेंट कैमरा स्पेक्स हमेशा से देते आए हैं। और इस बार भी ये सेम लेगेसी इन्होंने कंटिन्यू करी है। लेकिन मैं इनके प्रो वाले वेरिएंट से जो 14 Pro से थोड़ा सा निराश हूँ, क्योंकि अगर हम उससे शुरुआत करें तो रेयर साइड पे वहाँ पे आपको उन्होंने ट्रिपल रियर कैमरा का जो है सेटअप प्रोवाइड करके दिया, लेकिन वो एक्चुअल में है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप नहीं, सिर्फ डुअल कैमरा सेटअप वहाँ पे आपको मिलता है। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है OS के फीचर के साथ, IMX882 वाला सेंसर वहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। और सेकेंडरी कैमरा है दोस्तों जिससे मुझे निराशा सबसे ज़्यादा हुई है देखने में कि वो आपको यहाँ पे इन्होंने सिर्फ 2 मेगापिक्सल मैक्रो फोटोज़ के लिए मैक्रो लेंस प्रोवाइड कर दिया, जिसकी कोई रिक्वायरमेंट थी। ब्रांड को यहाँ पे मेरे हिसाब से एक अल्ट्रा वाइड सेंसर देना चाहिए था, जो कि ब्रांड ने बिल्कुल नहीं दिया। बस यही छोटा सा डिसअपॉइंटमेंट मुझे 14 Pro वाले स्मार्टफोन का लगा। और वहीं पर दोस्तों जो तीसरा कैमरा बहुत लुक वाइज के लिए इन्होंने एक डायग्राम बना दिया, वो एक्चुअल में कोई कैमरा वैमरा नहीं है। और इसके बाद जो आप अगर आप 14 Pro Plus वाले का कैमरा स्पेसिफिकेशन देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ी अच्छी कैमरा स्पेसिफिकेशन आपको देखने को डेफिनेटली मिलती है। ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप वहाँ पे भी है, लेकिन वहाँ पे प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, OS के फीचर वहाँ पे भी है। तो IMX896 वाला सेंसर वहाँ पे यूज़ किया गया है। वहीं पे दोस्तों सेकेंडरी कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का है, वहाँ पे भी आपको जो है OS का फीचर देखने को मिल जाएगा। और वहाँ पे भी सोनी का ही सेंसर 882 वाला यूज़ किया गया है। और 3x ऑप्टिकल जूम भी आपको देखने को मिल जाएगा ब्रांड की तरफ से। और थर्ड कैमरा यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड ब्रांड ने दे दिया है, तो यहाँ पे दे दिया है, 14 Pro वाले में नहीं दिया है। तो ये मेरा ब्रांड का सजेशन है, ये उनको देना चाहिए था। बट इट्स ओके गाइस, ब्रांड ने कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग कैमरा के मामले में स्मार्टफोन करके दिखा दी है, क्लियर कट में पता चल रहा है। सेल्फी कैमरा के मामले में दोस्तों प्रो प्लस वेरिएंट में 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा है, प्रो वाले वेरिएंट में दोस्तों 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा है। इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। ओवरऑल मैं कैमरा की परफॉर्मेंस के बारे में यही कहूँगा कि सोनी का सेंसर लग गया है तो डेफिनेटली अच्छी फोटोज़ वगैरह आपको जो है दोनों स्मार्टफोन से देखने को मिल जाएगी। हाँ, प्रो प्लस वेरिएंट में थोड़ी सी प्रो आप फोटोग्राफी डेफिनेटली कर पाओगे, क्योंकि Realme ने टाइम के साथ जो है अपने सॉफ्टवेयर में भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स किए हैं, जिसकी वजह से
आप अब आपके जो स्किन टोन्स हैं, जो पहले वार्म सी फोटोज आती थी, वो अब थोड़ा सा आपको स्किन टोन्स अच्छी डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगी। थोड़े से जो है पंची कलर्स आपको देखने को मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा फोटोग्राफी जो है आप निकालोगे तो इंप्रूव आपको फोटोग्राफी देखने को मिल जाएगी। वीडियोग्राफी के मामले में दोस्तों दोनों के दोनों फोन्स के बहुत रेयर साइड से फ्रंट साइड से आप जो है 4K अप टू 60 FPS तक वीडियो बड़े आराम से शूट कर सकते हो। और कैमरे के अंदर दोस्तों काफ़ी डिफरेंट मोड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वही दोस्तों जो मिड रेंज के फोन से मोड्स आते हैं, प्रो मोड है, पोर्ट्रेट मोड है, टाइम लैप्स है, पैनोरामा है, टिल्ट शिफ्ट मोड है और नेटिव 50 मेगापिक्सल का मोड है, डॉक्यूमेंट मोड है। तो ये डिफरेंट बहुत सारे मोड्स हैं कैमरा की सेटिंग में, आप जाके देख लीजिएगा। तो ओवरऑल दोस्तों कैमरा सेटअप के मामले में मैं यही कहूँगा कि मुझे प्रो से ज़्यादा प्रो प्लस का कैमरा सेटअप ज़्यादा पसंद आया। बाकी आपकी क्या राय है कैमरा सेटअप के मामले में, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं आपसे दोनों ही स्मार्टफोन्स के कुछ सेंसर के मामले में। दोनों के स्मार्टफोन्स आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, फेस ID अनलॉक का भी फीचर मिलता है, बढ़िया तरीके से काम करते हैं दोस्तों सभी सेंसर। और इसके बाद अगर हम कनेक्टिविटी फीचर भी देखें तो दोनों के दोनों फोन्स में आपको, क्योंकि दोनों 5G चिपसेट पे बेस्ड है, तो 5G के 15 बैंड्स का सपोर्ट मिलता है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और ब्लूटूथ का दोस्तों 5.3 वर्जन दोनों फोन्स में आता है और डुअल बैंड वाईफाई है, डुअल 4G वोल्टी वाईफाई कॉलिंग दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स आपको देखने को मिल जाएगा। कोई NFC एयर ब्लास्टर का सपोर्ट दोनों स्मार्टफोन्स में ब्रांड ने नहीं दिया, इस चीज़ का भी ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद हम साथ में अगर कुछ एडिशनल फीचर्स का भी डिस्कशन कर लें तो वाइड बैंड नेटवर्क का सपोर्ट दोनों फोन्स में है। तो नेटफ्लिक्स प्राइम वगैरह का वीडियो बढ़िया तरीके से जो है HDR पर देख पाएंगे। अब HDR का लेकिन सपोर्ट नेटफ्लिक्स पर नहीं है, यूट्यूब पे है। नेटफ्लिक्स पर आने वाले टाइम में ब्रांड ने बोला अपडेट के जरिए वो सपोर्ट दे देंगे, तो इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। स्पीकर्स के मामले में मैं ये बोलूँगा डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट आपको दोनों फोन्स में मिलता है, तो साउंड क्वालिटी भी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। तो मल्टीमीडिया जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, आपको दोनों फोन्स में आप कोई भी लेते हैं तो एंजॉय करने में मज़ा आएगा। और इसके बाद स्लिम शॉट की बात करें तो दोनों फोन जो है डुअल नैनो सिम कार्ड सपोर्ट करते हैं, तो मेमोरी कार्ड आप नहीं लगा सकते। और इसके बाद IP रेटिंग की अगर बात करें तो दोनों के दोनों फोन्स में दोस्तों आपको जो है IP68 IP69 रेटिंग मिलती है। तो पानी वानी में अगर बाई चांस रेनी सीजन में आप ले जा रहे हो, पानी वानी में फ़ोन भीग जाता है, अंडर वाटर भी अगर इसको आप आधे घंटे तक फ़ोन को ले जाते हैं दोनों में से किसी को, तो कोई ऐसा एकदम से इश्यूज़ नहीं आएंगे। तो ये भी अच्छी रेटिंग का सपोर्ट आपको दोनों फोन से मिड रेंज को होता भी रियलमी प्रोवाइड करती है, तो इस इनिशिएटिव के लिए थम्स अप देना चाहूँगा। बाकी सार वैल्यू विद इन द लिमिट्स एंड नोटिफिकेशन लाइट्स का यहाँ पे कोई सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। तो बस यही है दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स के एडिशनल फीचर विच आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। तो चलिए सो एट लास्ट में हम बात कर लेते हैं दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स के प्राइसेस कितने रखे हैं रियलमी ब्रांड ने। तो सबसे पहले 14 प्रो वाले स्मार्टफोन के प्राइस वेरिएंट्स के बारे में आपको बताना स्टार्ट करूँगा। यहाँ पे आपको दो प्राइस वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे, बेस वेरिएंट 8/128 का है, फिर टॉप वेरिएंट 8/256 का है। बेस वेरिएंट की प्राइस जो स्टार्ट हो रही है वो दोस्तों 24,999 से हो रही है। और इसके बाद जो इसका जो रियलमी 14 प्रो प्लस वाला वेरिएंट है उसके अंदर भी जो है 3 अलग अलग वेरिएंट्स है। बेस वहाँ पे 8/128 का है, फिर मिड 8/256 का है और सीधा टॉप वेरिएंट 12/256 का है। उसके बेस वेरिएंट की प्राइस दोस्तों जो है वो 29,999 से स्टार्ट हो रही है और टॉप वेरिएंट 12/256 वाला है वो दोस्तों सीधा जो है आपको 34,999 का देखने को मिल जाएगा। तो अभी कुछ प्री लॉन्च ऑफर डिस्काउंट ऑफर भी आपको रियलमी ब्रांड या दोनों के दोनों वेरिएंट से प्रोवाइड कर रहा है, वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं। और मैं दोनों ही स्मार्टफोन्स के जो भी रेलिवेंट लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, तो डेफिनेटली उनको बाद में आके फर्दर जरूर चेकआउट करना। और अब एट लास्ट में दोस्तों मेरा भी क्या पर्सनल ओपिनियन है इस एंटायर रियलमी 14 प्रो सीरीज़ के बारे में आपसे शेयर करना चाहूँगा। देखिए दोस्तों मुझे इस एंटायर सीरीज़ के दोनों स्मार्टफोन्स अच्छे लगे, लेकिन दोस्तों एक स्मार्टफोन से थोड़ी सी निराशा भी हुई, वो है दोस्तों 14 प्रो, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों उन्होंने आपको कैमरा स्पेक्स के मामले में अल्ट्रा वाइड सेंसर नहीं प्रोवाइड किया जो कि उनको देना चाहिए था। तो ये एक छोटा सा डिसअपॉइंटमेंट है। तो अगर आपको दोस्तों अच्छी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करने के लिए एक अच्छा कैमरा सेंसर के साथ आने वाला स्मार्टफोन चाहिए तो डेफिनेटली आप इस सीरीज़ के प्रो प्लस वेरिएंट के साथ ही जाना, क्योंकि प्रो में पैसा डालने का कोई फायदा नहीं, वहाँ पे आपको सेंसर उन्होंने कट ऑफ कर दिया अल्ट्रा वाइड का। तो प्रो प्लस वेरिएंट के साथ ही जाइए, वहाँ पे आपको पेरिस्कोप फोटोग्राफी करने के लिए भी एक अच्छा सेंसर उन्होंने प्रोवाइड कर दिया 50 मेगापिक्सल का, जो डेफिनेटली आपको पोर्ट्रेट्स वगैरह निकालने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। और वैसे गेमिंग वगैरह करने के लिए आप देख रहे हैं अगर इन दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन्स को सीरीज़ के, तो आप डेफिनेटली किसी भी स्मार्टफोन में जा सकते हो। गेमिंग करवाने के मामले में दोनों के दोनों चिपसेट Dimensity 7 Gen 3 और Dimensity की 87300E है, दोनों ही फुली कैपेबल हैं, तो गेमिंग के मामले में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और डिस्प्ले तो इमर्सिव आपको दोनों ही स्मार्टफोन्स में ब्रांड ने प्रोवाइड करी दी है, तो डिस्प्ले में भी ऐसा मुझे कोई इशू नहीं दिखा। बस कैमरा ही की वजह से मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि प्रो प्लस वेरिएंट पे ही थोड़ा सा पैसा 2-4 हज़ार एक्स्ट्रा डाल के वही वाला वेरिएंट लेना, क्योंकि प्रो वाले को लेने में आपको ही लॉस होगा। बाकी ओवरऑल बैटरी के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन ज़बरदस्त हैं, तो चाहे आप गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या नॉर्मल यूसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बैटरी आपको बिल्कुल दोनों स्मार्टफोन से निराश नहीं करेगी। बाकी फाइनल चॉइस इज अप टू यू। और हमारे आज के इस रिव्यू एंड कंपैरिजन के वीडियो में इतना ही। वैसे आपका क्या कहना है इस रियलमी की 14 प्रो सीरीज़ के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर नीचे जो है लिख के बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर जो है रिप्लाई भी दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मैं आपसे यही मिलता रहूँगा आने वाले इस तरह के नए टेक वीडियोज़ के अंदर। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप फॉलोइंग गॉड, थैंक यू वेरी मच गाइस।